एस वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 69. Two particles have equal masses of 5 gram each and opposite charges of 4 into 10 raised to minus 5 coulomb and minus 4 into 10 raised to minus 5 coulomb. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. Find the speeds of the particles when the separation is reduced to 50 centimeter. तो यहाँ पे दो पार्टिकल दिए हुए हैं, तो अपोजिट चार्ज एक पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होगा और उसके उनके बीच में सेपरेशन 1 मीटर का होगा। अब इनिशियली वो रेस्ट में है तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन ये चार्जेस अपोजिट होने के कारण वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोनों एक दूसरे को पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाने की उनकी टेंडेंसी है। जब तक हम उसने पकड़ के रखा हुआ है, वो पकड़ के रखने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन मतलब ये सिस्टम इसी तरह से रखने के लिए जो स्टोर की हुई पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब जब तक हमने उसे पकड़ के रखा हुआ है तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे हम छोड़ देंगे तो वो पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे, मतलब वो वेलोसिटी गेन करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही, तो सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसका कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो जैसे जैसे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और जब हम रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब रिलीज करने के बाद उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पूरी कन्वर्जन नहीं हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, लास्ट में वो पूरा कन्वर्जन होगा। अब हमें कहा है कि जैसे रिलीज करने के बाद एक 50 सेंटीमीटर उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा, उस टाइम पे उनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि पहले जो एनर्जी थी तो स्टार्टिंग की एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू फाइनल की एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इनिशियली जो है टोटल एनर्जी फाइनल या टोटल एनर्जी किसी भी जगह पे, इनिशियली यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही है, इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और बाद में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, इसे 2 कहते, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी तो एक ही है। जैसे कि 68 न्यूमेरिकल में, इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में कहा था कि दो चार्ज अपोजिट थे और वो दूर जा रहे थे और एट लार्ज डिस्टेंस पर, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। पूरा पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किया था काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और कुछ का कन्वर्जन होगा काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे डिस्टेंस एक कम होता चला जाएगा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पे 1 पोटेंशियल एनर्जी, तो के पहला चार्ज Q1 लिखते, दूसरा चार्ज Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस ये होगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है, पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड के पहला चार्ज दूसरा चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, तो इसे 1 लिखते हैं, इसे 2 लिखते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की ओ, प्लस ये भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा 1/2 mv²। तो इस न्यूमेरिकल को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये जो मेथड है ये होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी मेथड, ये होगी मेथड 1। दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक ये मेथड से और दूसरा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से सॉल्व करेंगे। तो ये होगा, अभी ये इस साइड में भेज देते इसे, तो ये आएगा और ये भी माइनस, ये प्लस होगा, तो ये माइनस के Q1 Q2 और ये R1
ये यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, इनकी एडिशन होगी तो ये बनेगा mv स्क्वायर। K को कॉमन ले सकते और Q1 Q2 को भी कॉमन ले सकते, तो ये KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्लस 1/R2 माइनस 1/R1 इज इक्वल टू mv स्क्वेयर। तो हमें ये वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते, तो ये रहेगा यहाँ पे v स्क्वेयर फाइंड करना है, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू, mv स्क्वेयर इज इक्वल टू k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 चार्ज की वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻⁵, दूसरा चार्ज उसकी वैल्यू तो वो भी होगी 4 इंटू 10⁻⁵। नेगेटिव चार्जेस के कारण सिर्फ ये समझ रहा है कि ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और 1/R2, तो 1/R2 बाद में कितना डिस्टेंस रहने वाला है दो चार्जेस के बीच में, 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻² माइनस 1/R1, R1 की वैल्यू मतलब ये इनिशियल डिस्टेंस, ये कितना था 1 मीटर, तो ये 1, ये होगा mv स्क्वायर। और m कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, इस m को भी यहाँ पे लाते, तो ये m यहाँ पे डिवाइड होगा जिसकी वैल्यू है 5 ग्राम, 5 इंटू 10⁻³ kg। तो इसे सॉल्व करना है, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो ये 9 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 10⁻⁹ और ये 10⁻⁻10, तो ऊपर रहेगा 10⁻⁻1 और ये नीचे 10⁻⁻3, वो भी ऊपर चला जाएगा तो +3, मतलब ये रहेगा 10⁻², और यहाँ पे 10⁻² -2 ऊपर चले जाएगा तो ये 100 बनेगा, न्यूमरेटर पे 100 और डिवाइड बाय 50, मतलब ये रहेगा 2, तो ये आएगा 2 - 1, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये v इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, ये 2 4 के कारण यहाँ पे स्क्वायर रूट 4, ये 5 का रूट 5, ये 10⁻² मतलब ये 10⁻1 मतलब ये 10 आएगा, और 2 - 1 1 आएगा। रूट 5 से डिवाइड करना है तो उसके जगह पे रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस रूट 5 की वैल्यू दे 2.31 और ये बनेगा 5, मतलब v इज इक्वल टू 2.23, तो एक v इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये 3 4 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ये 24 प्लस 3 27 और 24 और ये 26, 2 के बाद डेसिमल और ये होगा 5, तो v इज इक्वल टू, और ये 10 के कारण ये डेसिमल चला जाएगा यहाँ पे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 1 17, 5 3 जा 15, 2 26, तो 5 5 जा 25, तो इतनी मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होगी। दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इनिशियली दोनों चार्जेस को रखा था, रिलीज करने के बाद वो वेलोसिटी गेन करेंगे, तो जब वो 50 सेंटीमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा, मतलब उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर डिस्टेंस था, मतलब यहाँ से टोटल डिस्टेंस 1 मीटर, और वो उन्होंने ट्रैवल, अब उनके बीच में डिस्टेंस रहा है 50 सेंटीमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है तो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर से 50 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। इसे सेकेंड मेथड से यूज करेंगे,
मैट्रिक्स का इक्वेशन यूज करके, क्योंकि दोनों चार्ज यहाँ पे जो रखे थे और रेस्ट में रखे थे तो इनिशियली उनकी वेलोसिटी 0 थी। जैसे उसे छोड़ देंगे तो वो यहाँ से वेलोसिटी गेन कर रहे हैं। तो 50 सेंटीमीटर जब दोनों में दूरी रहेगी तब वेलोसिटी कितनी गेन करेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम इक्वेशन यूज करते v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब v स्क्वायर, इनिशियली रेस्ट में थे उनकी वेलोसिटी 0 प्लस 2 और ये एक्सेलरेशन इनटू s, मतलब v हमें मिलेगा √2as। तो पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा, तो वो फोर्स अपॉन मास, ये होगा एक्सेलरेशन। और ये फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा और ये डिवाइड बाय मास, इतना एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 एक्सेलरेशन, मतलब ये के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर और इंटू एस मतलब इस चार्ज ने यहां से यहां आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस। तो वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर, तो एक क्यू की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁵, ये स्क्वायर करना है। तो एक क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है उनका 5 ग्राम, मतलब ये 5 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर, मतलब इनिशियली जब यहाँ पे इतना डिस्टेंस था तब वो फोर्स एक्ट हो रहा है और तब वो एक्सेलरेट होने स्टार्ट हुए, मतलब ये 1 मीटर लेना है आर स्क्वायर और इंटू एस मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये टोटल डिस्टेंस 1 मीटर और ये इतना उनके बीच में डिस्टेंस है अभी भी, मतलब ये ट्रैवल नहीं किया है, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर ही ट्रैवल किया है। अब दोनों का चार्ज सेम होगा, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम, मतलब दोनों पर एक्सेलरेशन सेम, तो दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वो सेम ही होगा, मतलब ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल 50 सेंटीमीटर होगा और वो दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से सपोज 2d और ये डिस्टेंस मतलब 2d, तो 2 डिवाइड करेंगे तो हर एक 4 पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 25 सेंटीमीटर, मतलब s जो आएगा वो 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻² मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तो ये v इज इक्वल टू, अब ये 3, इसका स्क्वायर रूट